चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली महाकाव्यों में से एक की। एक ऐसी कहानी जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। तो रामायण के इस अद्भुत यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तो रामायण आखिर है क्या? देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ एक बहुत ही प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। पर यह सिर्फ भगवान राम के जीवन की कहानी नहीं है। ये असल में धर्म, कर्तव्य और त्याग जैसे उन गहरे सिद्धांतों की कहानी है जिन्होंने सदियों से हमारी संस्कृति को एक आकार दिया है। अब इतनी बड़ी कहानी को समझने के लिए इसे 7 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कांड कहते हैं। बाल कांड में राम के बचपन से लेकर अयोध्या कांड में उनके राज तिलक की तैयारी और फिर वनवास तक, हर कांड कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। ये समझिए कि ये इस महाकाव्य का पूरा रोड मैप है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसी जगह जहां एक राजकुमार के राजा बनने का जश्न मनने वाला था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अयोध्या के राजा थे दशरथ और उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े राम ने भगवान शिव के उस बेहद शक्तिशाली धनुष को तोड़कर अपनी वीरता साबित की थी और देवी सीता से उनका विवाह हुआ था। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़। राजा दशरथ की पत्नी रानी कैकई अपने उन 2 वरदानों का इस्तेमाल करती हैं जो राजा ने उन्हें कभी दिए थे। उनकी पहली मांग कि उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले और दूसरी कि राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेज दिया जाए। और ये कोई छोटा मोटा वनवास नहीं था, पूरे 14 साल। अपने पिता के वचन का मान रखना ही राम ने अपना सबसे बड़ा धर्म समझा। और बस उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राजपाट त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े। जंगल में जिंदगी आसान तो नहीं थी, पर असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आया। और इसी जंगल में वो घटना घटती है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। लंका का राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें सीधा अपने राज्य लंका ले जाता है। बस यहीं से राम की असली और सबसे बड़ी खोज शुरू होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि राम सीता को ढूंढेंगे कैसे? वो अकेले हैं, एक अनजान विशाल जंगल में, और उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में किस्मत राम को कुछ बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों से मिलवाती है। उनकी मुलाकात होती है हनुमान से, जिनके पास अपार शक्ति है, और सुग्रीव से, जो वानरों के राजा हैं। ये दोनों ही सीता को खोजने में उनकी मदद करने का वचन देते हैं। और फिर शुरू होता है लंका तक पहुंचने का वो मिशन। हनुमान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विशाल समंदर को लांघ जाते हैं और लंका पहुंचते हैं। वहां वो न सिर्फ सीता को ढूंढ निकालते हैं, बल्कि रावण को चेतावनी देते हुए पूरी लंका में आग भी लगा देते हैं। ये एक तरह से लंका पर होने वाले बड़े हमले का ऐलान था। और इसके बाद हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, लंका का महायुद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अच्छाई और बुराई के बीच एक महासंग्राम था। देखिए, इस लड़ाई को सिर्फ 2 सेनाओं की जंग समझना अधूरी बात होगी। असल में ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे राम, जो धर्म यानी सही रास्ते और कर्तव्य के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ था रावण, जो अधर्म यानी अन्याय और अहंकार का प्रतीक था। एक बहुत ही भयंकर युद्ध के बाद, जैसा कि होना ही था, जीत धर्म की होती है। राम रावण का अंत करते हैं और सीता को छुड़ा लाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी के बाद एक नए दौर की शुरुआत होती है। एक ऐसी विरासत जो आज भी याद की जाती है। अयोध्या लौटकर राम का राज्याभिषेक होता है और वो राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य एक आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा राज्य जहां कोई दुखी न हो, कोई गरीब न हो और हर किसी के साथ न्याय हो। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच की हमेशा जीत होती है, कि इंसान को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, कि माता पिता का आदर करना और उनकी आज्ञा मानना सबसे ऊपर है, और ये कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। और ये सारी बातें
हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज के इस दौर में, इस भागदौड़ भरी दुनिया में धर्म, कर्तव्य और त्याग जैसी बातें जो इस प्राचीन कहानी का सार है, हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।